बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की 242 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे मोतमद अली अल्लाह और अलवियों का खरूज। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मोतमद अली अल्लाह बिन मतवक्कल अली अल्लाह बिन मोतसम बिल्लाह बिन हारून रशीद सन 229 में एक रूमिया उम्मल नामी के पेट से पैदा हुए। उम्मे वल्द फतियान नामी के पेट से पैदा हुए थे। खलीफा मोतमद ने अबैदुल्लाह बिन यह्या बिन खाकान को वजारत का ओहदा अता किया। ये अबैदुल्लाह सन 263 में घोड़े से गिरकर मरा और कलमदान वजारत मोहम्मद बिन मुखल्लद को मिला। सन 256 में इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन यह्या बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन हनीफा बिन अली बिन अबी तालब मारूफ इब्ने सूफी ने मिस्र में और अली बिन जैद अलवी ने कूफा में दौलत अब्बासी के खिलाफ खरूज किया। इब्ने सूफी को मिस्र में कई हंगामों और लड़ाइयों के बाद नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मिस्र से भागकर मक्का में आए और वहां के आमल मक्का ने गिरफ्तार करके अहमद बिन तौतून के पास मिस्र भेज दिया। इसने कैद कर दिया। कुछ मुद्दत के बाद कैद से रहा कर दिया गया। इब्ने सूफी मिस्र से छूटकर मदीना में आए और यहीं वफात पाए। अली बिन जैद ने कूफा में खरूज करके वहां के आमल को निकाल दिया और खुद कूफा में मुतसर्रफ हो गए। खलीफा मोतमद ने शाह बिन मेकाल नामी सरदार को कूफा की तरफ भेजा, मगर इसने अली बिन जैद के मुकाबले में शिकस्त गए। तब खलीफा ने कचोर नामी सरदार को भेजा। इसने अली बिन जैद को शिकस्त देकर शवाल सन 256 में अली बिन जैद पर दोबारा चढ़ाई की। लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अली बिन जैद शिकस्त खाकर गिरफ्तार हुआ और कचोर रास को दारुल खलाफा की तरफ ले आया। हुसैन बिन जैद अली ने रे पर कब्जा कर लिया और मूसा बिन बगा इसकी मुकाबला को रवाना हुआ। अली नामी एक शख्स ने अपने आप को इससे चंद रोज पेशतर अलवी जहर करके अव्वल बहरीन में लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। फिर ऐसा चलाया, वहां भी अपने आप को अलवी बताया, मगर सिलसिला निसब जो पहले बताया था इसको तब्दील कर दिया, क्योंकि जहां बजा अलवी लोग खरूज कर रहे थे। इसके दिल में भी उमंग पैदा हुई और अपने आप को अलवी बताकर लोगों को अपनी तरफ मायल करने में मसरूफ रहा, मगर हर जगह इसका निसब का राज फाश होता रहा। ये अलवी ना था। आखिर बगदाद में इसने चंद गुलामों को अपने साथ मिलाया और इनको हमरा लेकर बसरा गया। वहां पहुंचकर इसने ऐलान किया कि जो जंगी गुलाम हमारे पास चले आएगा वो आजाद रहे, और इस ऐलान को सुनकर जंगी गुलामों का कसीर तादाद इसके गिर्द जमा हो गई। इब्ने गुलामों के आगा जब अली के पास आए और अपने गुलामों की निस्बत इससे गुफ्तगू करनी चाहिए तो अली ने इशारा कर दिया। जंगियों ने अपने आकाओं को गिरफ्तार कर लिया। फिर अली ने इनको छोड़ दिया। अली के झंडे के नीचे जंगी गुलामों की जमीयत हर रोज तरक्की करती रही और अली इनको मुल्क गिरी और तेख जनी की तरकीब अपनी पुरजोश तकीरों से देता रहा। फिर कादसिया और इसके नुआ को लूट कर बसरा की तरफ आए। अहले बसरा ने मुकाबला किया, मगर शिकस्त खाई। इसके बाद बसरा वालों ने बार बार मुकाबला की तैयारी की और हर मर्तबा शिकस्त ही खाई। जंगियों की फौज ने बसरा पर कब्जा कर लिया था। दरबार खिलाफत से अबू हलाल तुर्की 4000 की जमीन से मामूर हुआ। शहर रैयान पर मुकाबला हुआ। जंगियों ने इसको भी शिकस्त देकर भगा दिया। गर्ज जंगियों ने न सिर्फ बसरा बल्कि एलिया और हवाज और दूसरे मकामात पर तसर्रुफ कर लिया। बार बार दरबार खिलाफत से तुर्की सरदार फौजें लेकर आया और हर मरतबा शिकस्त खाकर वापस गया। आखिर सईद बिन सालह ने शिकस्त देकर जंगियों को बसरा से निकाला, मगर जंगियों ने 15 शवाल सन 257 को बजोर तेख बसरा पर कब्जा हासिल करके तमाम बसरा को जलाकर खाक कर दिया था।
बड़ी बड़ी कीमती और खूबसूरत इमारतें जल कर खाकसार हो और मिट्टी का ढेर बन गई। लूट मार की इंतहा न थी। जो सामने आता उसे कत्ल कर दिया जाता था। यह हालात सुनकर खलीफा मोहतमद ने मोहम्मद मारूफ मौलद को एक अजीम और शान लश्कर के साथ रवाना किया। इसका मुकाबला जंगियों ने बसरा से निकलकर नहर महकल पर किया। लश्कर मौलद को शिकस्त देकर भगा दिया और तमाम माल और इसबाब लूट कर भागने हुए हवाओं को कत्ल किया। फिर नहर महकल की तरफ वापस आ गए। इसके बाद खलीफा मोतद ने मंसूर बिन जाफर खयात को जंगियों के मुकाबले पर मामूर किया और जंगी अपने सरदार अली बिन अय्यान की मतैती में मुकाबले पर आए। सख्त मार्का हुआ। सुबह से दोपहर तक बराबर तलवार चलती रही। आखिर मंसूर बिन जाफर को शिकस्त हुई और वो मारा गया। इस खबर को सुनकर खलीफा मोहतमद बिल्ला ने अपने भाई अबू अहमद मौफूक को, जिसे वो मक्का मुकरमा की गवर्नरी पर मामूर कर चुका था, मक्का मुकरमा से बुलाया और इसको मिस्र, कबसरीन और स्वाम की संद गवर्नरी देकर जंगियों के मुकाबले पर मामूर किया और इसके साथ ही मुफला को भी एक फौज देकर भेजा। ये दोनों जंगियों के मुकाबले पर रवाना हुए। जंगियों से लड़ाई हुई और मारे गए और इसके हमराही फरार हो गए। इससे मौफूक के हमराहियों में भी परेशानी और बेतरतीबी नमूदार हुई। आखिर मौफूक ने तरह देकर अपने लश्कर को बचाया और तरतीब देकर नहर अबू नसीब के किनारे आकर जंगियों से नंबरजा हुआ। जंगियों को शिकस्त दी और इनके जमीर को परेशान करके बहुत सौ को गिरफ्तार और कैद करके और बहुत से कैदियों को इनके कैद से छुड़ाकर वापस सामरा में आया। मगर इस शिकस्त से जंगियों का फितना फरो नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी जमीयत फरार करके फिर कत्ल और गारत का बाजार गर्म रखा और सन 270 तक इसी तरह बसरा और इराक के अक्सर हिस्सा पर मुस्तवली रहे। मोहतमद की तख्त नशीनी के पहले ही साल यानी सन 256 में मोहम्मद बिन वासल बिन इब्राहिम तमीमी ने असल में इराक अरब का बशिंदा था और बहुत दिनों से फारस में रहता था। बाज कुर्दों को अपने साथ शामिल करके फारस के गवर्नर हर्ष बिन सिमा को कत्ल किया और सुबह फारस पर काबज और मुस्तरफ हो गया। इधर याकूब बिन लैस सफार को जब ये बात मालूम हुई तो वो फारस पर हमला आवर हुआ। मौफूक ने इस वक्त फारस को याकूब सफार के पंजे से बचाना जरूरी समझकर याकूब बिन लैस के पास तमखारस्तान बल्क की सन गवर्नरी मोतमद से लखवा कर भिजवा दी और कला भेजा कि तुम फारस का ख्याल तरफ कर दो और फतह बल्क और मुख्तारस्तान में अपनी हुकूमत कायम करो। याकूब बिन लैस ने इसकी बहुत गनीमत समझा और बल्क मुख्तारस्तान का नजुबी इंतजाम करके कामुल पहुंचा और तबील को गिरफ्तार किया। इसके बाद खलीफा की खिदमत में ताफ को हदिया, तोयफ और हफ्दिया हदिया रवाना किया। फिर सजस्तान आया। सजस्तान से हरात और हरात से खरासान के शहरों को कब्जा में लाने लगा। सन 259 में याकूब बिन लैस ने खरासान पर कब्जा करके वहां से खानदान तैरिया के अफराद को खारिज कर दिया। खलीफा मोहतमद ने एक ताहीद अमेज फरमान भेजा कि तुम इन शहरों पर फाता रहो जिनकी संद गवर्नरी तुमको दी गई है, खरासान पर तसरफ न करो। मगर याकूब ने इस फरमान पर कोई अल्तकाफात ना किया। सन 260 में हसन बिन सैद अलवी ने फौज लेकर याकूब पर हमला किया। सख्त लड़ाई के बाद हसन बिन जैद हजीमत पाकर विलियम की तरफ वापस गया और याकूब ने सारिया और आयल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सजस्तान की तरफ चला गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।